नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है माया। ये शब्द छोटा है लेकिन इसका विस्तार अनंत है। माया वही शक्ति है जो हमें बांधती भी है और भ्रमित भी करती है। और इसके सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक है माता और संतान का संबंध। माता बड़े यत्न से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र या पुत्री में समर्पित रहती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब माता का समूचा जीवन उसी में सिमट जाता है। वह उसके लिए त्याग करती है, वह उसके लिए रात दिन जागती है, उसकी मुस्कान में अपना सुख देखती है और उसकी पीड़ा में स्वयं जलती है। लेकिन समय बीतता है, बालक बड़ा होकर किशोरावस्था और फिर युवावस्था में प्रवेश करता है। हर बच्चा सद्गुणी नहीं होता, कभी कभी वो पथभ्रष्ट हो जाता है। वह दुष्चरित्र, उग्र और पशुवत स्वभाव वाला बन जाता है। वो वही बालक जिसे माता ने अपने रक्त से सींचा था, वही कभी कभी अपनी माता को प्रतिदिन पीटता है, उसे अपमानित करता है, उसके साथ कठोर व्यवहार करता है। अब सोचिए, क्या ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसे पुत्र को छोड़ नहीं देगा? क्या कोई कहेगा कि ये मेरा बेटा नहीं है, अब मेरा इससे कोई नाता नहीं रहा? शायद हर कोई ऐसा ही करेगा, लेकिन माता ऐसा नहीं करती। वह अपने उस पुत्र से भी चिपकी रहती है। उसका स्नेह उससे दूर नहीं होता। वो सोचती है कि ये स्नेह है, ये मातृ प्रेम है। परंतु गहराई से देखें तो ये केवल स्नेह नहीं बल्कि माया का जाल है। माया वही है जो हमें बंधन में रखे, चाहे वो बंधन प्रेम का क्यों न हो। माता को लगता है कि वो अपने बेटे को प्रेमवश छोड़ नहीं पा रही, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक अदृश्य शक्ति ने उसके स्नायुओं पर, उसकी आत्मा पर, उसकी चेतना पर अधिकार कर रखा है। वो शक्ति ही माया है। विचारणीय तथ्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां, अज्ञान ही सभी बंधनों की जड़ है। और यही अज्ञान माया का दूसरा नाम है। माता जानती है कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है, पर वो फिर भी उसे छोड़ नहीं पाती। उसका हृदय कहता है वो मेरा बेटा है, और यही सोच उसे बार बार उसी दुख में फंसा देती है। शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में लिखा है, माया तो प्रकृति सर्वम जीवस्य बंधकारिणी। अर्थात माया वही शक्ति है जो जीव को बार बार बंधन में डाल देती है। माया का खेल। माया का सबसे बड़ा खेल यही है कि वो हमें सत्य को देखने नहीं देती। माता सोचती है कि ये प्रेम है, लेकिन वास्तव में यह एक बंधन है। इसी प्रकार हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अनेकों बंधनों में बंधे हुए हैं। कोई धन के मोह में बंधा है, कोई मान सम्मान के लालच में, कोई परिवार के मोह में। मोह ही माया है और माया ही बंधन है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती ते। अर्थात मेरी ये माया दैवी है जो तीनों गुणों से बनी है और ये बड़ी कठिनाई से पार की जाती है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। माता और माया का अद्भुत रूप। माता का प्रेम संसार का सबसे पवित्र संबंध माना जाता है, लेकिन जब ये प्रेम विवेकहीन होकर बंधन बन जाता है तो वही माया है। यहां हमें ये नहीं समझना चाहिए कि माता का स्नेह गलत है। स्नेह आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, लेकिन जब स्नेह विवेक को ढक ले, जब प्रेम अज्ञान का रूप ले ले, जब बंधन इतना गहरा हो जाए कि हम सत्य को देख ही न पाएं, तभी वो माया बन जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात माया इतनी प्रबल है कि शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन माया का जाल जीव को नहीं छोड़ता। जागरण की आवश्यकता। जब हमारी विचार शक्ति जागृत होती है, जब विवेक की ज्योति प्रज्वलित होती है, तभी हम ये पहचानते हैं कि हम किस बंधन में बंधे हैं। माता भी यदि अपने विवेक से देखे तो समझ पाएगी कि ये मात्र उसका प्रेम नहीं, बल्कि एक शक्ति है जिसने उसे पकड़ रखा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माया का यही खेल है कि वो हमें वही दिखाती है जो सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसे छिपा देती है। निष्कर्ष। मित्रों, माया हर जगह है। वो हमें बांधती है, भ्रमित करती है और मोह का जाल फैलाती है। माता और संतान का उदाहरण केवल एक प्रतीक है, लेकिन हम सभी कहीं न कहीं इसी जाल में उलझे हुए हैं। जब तक हम विवेक का दीपक नहीं जलाते, तब तक हम माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और याद रखिए, सच्चा प्रेम वो है जो बंधन से मुक्त करे, और माया वो है जो विवेकहीन बनाकर बंधन में डाले। दोस्तों, यदि आपको ये विचार गहन और प्रेरणादायक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाले विचार आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।